दोस्तों, बच्चे आंगन में महकते खूबसूरत फूल होते हैं। अक्सर इन प्यारे फूलों पर छाने वाले खिज़ां के रंग ना सिर्फ इनकी ताजगी के दुश्मन होते हैं बल्कि वालिदैन के लिए भी परेशानी का बायस बनते हैं। बच्चों में दस्त या लूज मोशन का मसला भी एक ऐसा ही मसला है। ये एक आम पेचीदगी है जो लापरवाही से जानलेवा भी हो सकती है, मगर एहतियात, मौजूद इक़दामात और बरवक्त इलाज बच्चे की सेहत और ज़िंदगी की ज़मानत बन सकते हैं। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने बच्चे में होने वाले दस्त या फिर इस तरह की दूसरी कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियों को निपटा सकते हैं और उसका ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि दस्त या लूज मोशन से मुराद क्या है। दोस्तों, दस्त या असहाल पाखाने का पतला और बार बार आने की कैफियत का नाम है। माया पानी का आंत में कम जज़ब होना और ज़्यादा खारिज होना पाखाने के पतले और बार बार आने का सबब बनता है। कई सूरतों में जरासीम जैसे बैक्टीरिया या वायरस इसकी वजह हो सकते हैं। यूं तो बच्चे का पाखाना बड़ों से नरम और पतला होता है और बच्चे के पाखाना करने का दौरानिया भी कम होता है, मगर बच्चों के पाखाने का अचानक पानी जैसा पतला होना, मामूल से ज़्यादा दफ़ा होना और ज़्यादा मकदार में होना और इन अलामात के साथ बुखार और कै का होना दस्त के ख़तरे की घंटी हो सकता है। लूज मोशन की वजूहात क्या हो सकती हैं? दस्त की शिकायत बहुत सी वजूहात की बिना पर हो सकती है। सबसे ज़्यादा ये एक वायरस जिसका नाम रोटा वायरस है, इसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी अक्सर पेट में इन्फेक्शन का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से दस्त की तकलीफ हो सकती है। कुछ हालात में पैरासाइट्स भी दस्त की वजह बन सकते हैं। कुछ अद्वियात मसलन एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से दस्त का मसला पैदा हो सकता है। कोई ख़ास खुराक एलर्जी की वजह बनकर दस्त का बायस हो सकती है। इसके अलावा कुछ मखसूस बीमारियों में भी बच्चा दस्त की तकलीफ से दो चार हो सकता है, मगर बच्चों में सबसे ज़्यादा दस्त की शिकायत वायरस की वजह से होती है। बच्चे को लूज मोशन से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, दस्त बच्चे की जान के लिए खतरा हो सकते हैं। दस्त शुरू होने के चंद घंटों बाद ही बच्चा पानी की कमी से दो चार हो सकता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। नौज़ायदा बच्चों में यह खतरा मजीद बढ़ जाता है। किसी भी पेचीदगी से बचने के लिए एहतियात और हिफाजती इक़दामात इलाज से बेहतर होते हैं। बच्चे और इसके माहौल की सफाई का खास ख्याल रखें। बच्चे को छूने, दूध पिलाने या कपड़े बदलवाने से पहले हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं, ताकि बच्चा दस्त फैलाने वाले जरासीमों से महफूज रहे। माँ का दूध इस ज़िमन में हिफाजती दीवार की हैसियत रखता है। कुदरत की ये नेमत जरासीम से पाक होने की बदौलत ना सिर्फ बच्चे को पेट के इन्फेक्शन जो दस्त की वजह बनता है उससे बचाती है, बल्कि बच्चे का मुदाफ़ियाती निज़ाम भी ताकतवर करती है और पेट के लिए मुफीद बैक्टीरिया की बढ़ोतरी में मुआवन साबित होती है और बच्चे को दस्त के मसले से बचाती है। दस्त से बचाव में वैक्सीनेशन क्या किरदार अदा करती है? दोस्तों, वैक्सीनेशन दस्त के खिलाफ एक मौसर और बेहतरीन हिफाजती तदबीर है। वैक्सीनेशन बीमारी होने से पहले दी जाने वाली दवा को कहते हैं, जो मुदाफ़ियाती निज़ाम को बीमारी के जरासीम के खिलाफ लड़ने की ताकत देते हैं और बीमारी से बचाते हैं। वायरस से होने वाले दस्त को रोकने के लिए बच्चों के उम्र के 2, 4, 6 माह में वैक्सीनेशन अगर करवा दी जाए तो बेहतरीन हो जाता है। पिलाई जाने वाली ये मौसर दवा 80% बच्चों को दस्त और उससे होने वाली पेचीदगियों से बचाती है। रोटा वायरस, जो कि शीरखार बच्चों में दस्त की सबसे बड़ी वजह है, महज 2 दफ़ा वैक्सीनेशन करवाने से हमलावर नहीं हो पाता और बच्चा दस्त की तकलीफ से महफूज हो जाता है। अब सवाल ये है कि लूज मोशन लगने की सूरत में करना क्या चाहिए? लूज मोशन की शिकायत होने की सूरत में बच्चे को माँ का दूध पिलाना जारी रखिए और पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी और माया का ज़्यादा इस्तेमाल करवाइए। ORS का इस्तेमाल बच्चे को पानी और नमकियात की कमी से बचा सकता है। ORS खास नमकियात का कम्बिनेशन होता है जिसे साफ पानी में मिलाकर पिया जाता है और ये दस्त से ज़ाया होने वाले पानी और नमकियात की कमी को पूरा करता है। बच्चे को अगर दिन में 4 से 5 बार पतले पाखाने आएँ तो ORS का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। ORS बआसानी घर में तैयार किया जा सकता है। तैयारी के लिए तरीका बहुत आसान है कि आप साफ पानी लें और उसके अंदर आपने मुनासिब तरीके से एक बोतल को बिल्कुल पाक साफ कर लेना है जरासीम से। इसे घर में उबाल कर पानी को आप डाल सकते हैं उस बोतल के अंदर और फिर उसके बाद इस पानी के 1 लीटर में ORS का एक साशे घोल के बच्चे को वक्फे वक्फे से पिलाइए। ORS की अदम दस्तयाबी की सूरत में 1 लीटर साफ उबले हुए पानी में 6 चाय के चम्मच चीनी और आधा चाय का चम्मच नमक को मिलाकर बच्चे को दिया जा सकता है। बच्चे लूज मोशन के दिनों में खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं और इस सूरत हाल में निमकोल पिलाना भी एक मुश्किल काम है।
اس لیے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بچے کو تھوڑی مقدار میں بار بار پلائیے۔ بچہ معمول کے دنوں کی طرح نہیں پیے گا، اس لیے 1/2 اونس ہر 10 سے 15 منٹ بعد پلانے سے 1 گھنٹے میں 2 سے 4 اونس آپ پلا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر بچہ نمکول نہیں پیتا تو بچے کو اس کا پسندیدہ مشروب پلایا جا سکتا ہے جو بچہ معمول کے دنوں میں شوق سے پیتا ہے۔ مقصد بچے کو پانی اور نمکیات سے بچانا ہے۔ کوشش کریں کہ سادہ پانی نہ دیں، مشروب ایسا ہو جس میں کچھ میٹھا اور نمکیات شامل ہوں۔ بطور علاج بچے کو کوئی بھی دوا جیسے کہ اینٹی بایوٹک یا پرو بایوٹک یا زنک سپلیمنٹ معالج کے مشورے کے بغیر نہ دیجیے۔ اینٹی بایوٹک کچھ بیکٹیریا یا پیراسائٹس جو پیٹ کے کیڑے کی وجہ سے ہونے والے اسہال کی صورت میں دی جاتی ہے۔ اکثر بیکٹیریا اور وائرس کی وجہ سے ہونے والے اسہال کی صورت میں اینٹی بایوٹک کوئی اثر نہیں دکھاتی۔ پرو بایوٹک اور زنک سپلیمنٹ بذات خود علاج کی بجائے بچے کی جلد صحت یابی میں مدد کرتے ہیں۔ ڈرپ لگانے کا فیصلہ کبھی بھی مستند معالج کے مشورے کے بغیر نہ کریں۔ ڈرپ بچے میں پانی اور نمکیات کی کمی کو پورا کرنے میں معاون ہوتی ہے اور شدید دست کی صورت میں منتخب کی جاتی ہے۔ اگر کسی بھی حکمت عملی سے دست کی شکایت رفع نہ ہو اور مسلسل جاری رہے تو معالج آپ کے بچے کے لیے پاخانے کا ٹیسٹ تجویز کر سکتا ہے۔ یہ خاص ٹیسٹ مخصوص علامات جیسے کہ پاخانے میں خون کا آنا یا پاخانے کا زیادہ چپچپا ہونا اس پر بھی کروایا جاتا ہے، اور دست کی اصل وجہ بیکٹیریا یا پیراسائٹ اور ان کے انڈوں کی موجودگی کا پتہ لگا کر مناسب علاج تجویز کرنے میں معالج کی مدد کرتا ہے۔ دست کی تکلیف میں معالج سے رابطہ کب کرنا چاہیے؟ عام طور پر دست کی شکایت 3 سے 4 دن تک خود بخود رفع ہو جاتی ہے۔ 1 سال سے کم عمر بچے جنہیں ٹاڈلرز کہا جاتا ہے، ان میں دست کی شکایت عام طور پر 3 یا 4 سال کے ہونے اور ٹوائلٹ ٹریننگ ہونے پر ختم ہوتی ہے۔ اگر چھوٹے بچوں میں شکایت زیادہ عرصے یعنی 3 سے 4 دن سے زیادہ تک رہے یا بچہ ایک دن میں 10 یا اس سے زیادہ دفعہ پتلے پاخانے کر رہا ہو تو فوراً معالج سے رجوع کریں۔ مندرجہ ذیل علامات کی صورت میں بھی معالج سے رابطہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ بچے کا 8 گھنٹے سے زیادہ وقت تک پیشاب نہ کرنا اور پیشاب کا گہرا زرد ہونا، بچے کا سست اور بے چین ہونا، بچے کی جلد اور ہونٹوں کا خشک ہونا، پاخانے میں خون آنا۔ اگر بچہ 3 مہینے سے کم عمر ہے تو مندرجہ ذیل علامات کے ظاہر ہوتے ہی اپنے معالج سے فوری طور پر رابطہ کر لینا چاہیے۔ بخار کا ہونا، پیٹ میں درد کا ہونا، سستی اور بچے کا دودھ نہ پینا، قے کرنا، پاخانے میں خون یا پیپ کا آنا یا پاخانے کا رنگ تبدیل ہونا اور بالکل پانی جیسے پاخانے آنا۔ معزز والدین، بچے پھول کے مانند نازک ہوتے ہیں اور مکمل توجہ مانگتے ہیں۔ دست کی شکایت میں ہونے والی ذرا سی لاپرواہی ان ننھے پھولوں کے مرجھانے کا باعث بن سکتی ہے۔ چنانچہ اپنے بچے کو دست سے بچانے کی مکمل کوشش کیجیے اور ایمرجنسی کی صورت میں فوری طور پر اپنے معالج سے رجوع کیجیے۔ مزید رہنمائی کے لیے ہمارا چینل اور فیس بک پیج دیکھتے رہیے۔ آپ کا اپنا بچوں کا ڈاکٹر۔